डियर स्टूडेंट, आज अपन देखते हैं सजीव लिविंग। देखिए सजीवों के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। सजीव अपन किनको बोलते हैं, ठीक है। सजीव किसे बोलते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। देखो एक तो अपन इसको लेते हैं, ये है डस्टर, ठीक है, और एक मेरे को मान लीजिए। अब हम दोनों में क्या डिफरेंट है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले है अपन ग्रोथ। देखिए मेरे अंदर, ठीक है, ग्रोथ होती है, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ फिर बड़ा हुआ। जबकि जो आपका नॉन लिविंग है ये कैसा है, नॉन लिविंग, ये निर्जीव है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसको रखा तो सुबह इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती। तो सबसे पहला जो आपका सजीवों का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट आपका नंबर 1 वृद्धि, ठीक है। वृद्धि, ग्रोथ, सजीवों में वृद्धि होती है। याद रखना सजीवों में क्या होती है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों के अंदर ग्रोथ होती है। आगे देखिए सेकंड आपका होगा न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, पोषण। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों के अंदर ही पोषण होता है, ठीक है। अब देखो पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है प्लांट के अंदर और एनिमल, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर पोषण की प्रोसेस होती है। देखो प्लांट क्या करते हैं, जो खनिज लवण वगैरह होते हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती है उनके थ्रू अपना भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जबकि एनिमल क्या करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कार्निवोर्स, जैसे मान लो कार्निवोरस, कार्निवोर्स यानी जो मांस खाते हैं। अब आप सोचते हैं कि यार ये तो मांस खाते हैं, प्लांट कहाँ खाते हैं, लेकिन जिनको ये खाते हैं ये एनिमल को खाते हैं, ठीक है, एनिमल को खाते हैं। और एनिमल क्या खाता है, प्लांट खाता है। तो याद रखिएगा पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो जीव एनिमल्स है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। तो दूसरा हो गया पोषण, ठीक है, सजीवों के अंदर पोषण की क्रिया होती है। आगे देखिए मेटाबॉलिज्म, उपापचय, उपापचय लिखो, उपापचय, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होती है, ठीक है। उपापचय मतलब जो जटिल ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये भी 2 टाइप की होती है, एक तो एनाबॉलिक, एनाबॉलिक यानी एनाबॉलिक में क्या करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सरल से जटिल बनते हैं। और कैटाबॉलिक जो होते हैं ये आपको मैं आगे डिटेल से पढ़ा दूंगा, ठीक है, डाइजेशन के अंदर, ठीक है। एनाबॉलिक जो होता है इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए फोर्थ, तो सभी सजीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। फोर्थ आपका देखो रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर भी श्वसन होता है, और आपके जंतु होते हैं उनमें भी श्वसन होता है। तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, श्वसन की जो प्रोसेस होती है, पेड़ पौधे और चाहे जीव जंतु दोनों के अंदर देखो दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू। और इनमें क्या होता है, जो आपने खाना खाया है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा सजीवों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है। आगे देखिए श्वसन के बाद में आता है आपका गति, मूवमेंट। सभी सजीवों के अंदर मूवमेंट होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। देखो एनिमल्स के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन होता है, मतलब वो चलन गति होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, वो एक जगह ही क्या करते हैं, वक्रण गतियां करते हैं। तो सजीवों के अंदर गति भी होती है। याद रखना जिन के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है वो एक सजीव के अंदर, एक सजीव कैटेगरी के अंदर आता है। आगे देखिए 6 नंबर पे आपका आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन,
देखो सजीवों के अंदर प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, जिनसे क्या होता है वो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। मतलब एक विकसित जीव अपने समान दूसरे जीव को, एक नए जीव को जन्म देता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, अब देखो प्रजनन भी दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अलैंगिक मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है और लैंगिक में नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा कि लैंगिक प्रजनन पेड़ पौधों में और जंतुओं में कैसे होता है। आगे देखिए 7 नंबर पे आपका आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। इसके बाद में 7 जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका रिप्रोडक्शन के बाद में, देखिए ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बाद में है 7th नंबर पे, सजीव जो होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है हेक्सले के अनुसार। हेक्सले ने बताया कि ये जीवन का भौतिक आधार होता है। आगे देखिए, तो सजीवों के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जो जीवन का क्या होता है भौतिक आधार होता है। ये सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? हेक्सले ने। ठीक है, आगे देखिए सजीवों के अंदर क्या होता है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी सजीवों के अंदर जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट बनता है, उसको बाहर निकालने का गुण भी पाया जाता है। अब देखिए पेड़ पौधों के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है और जंतुओं के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। पेड़ पौधों के अंदर कोई विशेष प्रकार का सिस्टम नहीं होता, जंतुओं के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उस सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। पेड़ पौधों के अंदर तो उनकी छाल होती है, ठीक है, बार्क होती है, छाल या फिर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, इनके थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि एनिमल्स के अंदर एक विशेष प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। आगे देखिए 9th नंबर। ठीक है, सभी सजीव जो होते हैं, देखो सभी सजीवों के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसको बोलते हैं होमियोस्टेटिस। ठीक है, समस्थापन, समस्थापन, होमियोस्टेटिस, समस्थापन, होमियोस्टेटिस मतलब सजीव जो होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे अपन मान लो सर्दियां आती है तो अपने आप को सर्दियों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं अपन। ठीक है, गर्मी आती है तो उनको गर्मियों के अंदर अपन अपने आप को ढाल लेते हैं। तो सजीवों के अंदर समस्थापन का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर पे सजीवों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सजीव जो होते हैं इनके अंदर लास्ट में मृत्यु, डेथ, यानी ये सारी प्रोसेस होती है। तो सजीवों के अंदर क्या होता है, लास्ट में जो इनकी जरा अवस्था आती है, ठीक है, उसके बाद में सजीव की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो देखो सजीवों के अंदर अपन एक बार उनको जो हमने पढ़ा है उनको एक बार लिख लेते हैं, सजीवों के अंदर क्या क्या होता है, फटाफट एक चार्ट बना लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सजीवों के अंदर देखो सबसे पहले ग्रोथ, सभी सजीव जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, वृद्धि का गुण पाया जाता है। सजीवों के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, श्वसन होता है। ठीक है, सजीव जो होते हैं इनमें एक्सक्रीशन होता है, यानी सभी सजीवों में एक्सक्रीशन का गुण होता है। सभी सजीव जो होते हैं इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचय क्रियाएं पाई जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती है। सजीव जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, सजीव जो होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सजीव जो होते हैं इनके अंदर मूवमेंट होती है। ठीक है, सजीवों के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। सजीव जो होते हैं, ठीक है, सजीव के अंदर हमने इसमें एक देखा होमियोस्टेटिस, सजीवों के अंदर होमियोस्टेटिस, स्टे होमियोस्टेसिस, ठीक है, होमियोस्टेटिस का गुण पाया जाता है, होमियोस्टेटिस। ठीक है, होमियोस्टेटिस यानी समस्थापन का गुण पाया जाता है। आगे देखिए सजीव जो होते हैं, ठीक है, हमने देखा ये ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, प्रोटोप्लाज्म, रेस्पिरेशन, ठीक है, मूवमेंट, होमियोस्टेटिस। और सजीव जो होते हैं इनके अंदर एक गुण और होता है, हमने देखो इसमें ग्रोथ हो गई आपकी, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, प्रोटोप्लाज्म, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है, होमियोस्टेटिस और शेल यानी सभी जो और
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का फॉर्मेशन सेल से होता है, और लास्ट में सजीव जो होते हैं उनकी डेथ होती है। तो ये सजीवों के अंदर कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर सभी सजीवों के अंदर होते हैं और नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते। जैसे ये मान लो ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये है आपका सजीव। आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है।